फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर एक नई रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये रिक्रूटमेंट जो है वो दिल्ली की तरफ से जारी किया गया। जी हाँ, केजरीवाल सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी एक योजना चल रही है जिसमें उन्होंने लोगों से वादा किया 24 लाख रोजगार मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पर बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट 168 पदों पे ये पूरी वैकेंसीज दिल्ली की तरफ से निकल करके सामने आ रही है, जिसमें आप दिल्ली जल बोर्ड से लेकर के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में यहाँ पर आपकी भर्ती होने वाली है। तो उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर है, नोटिफिकेशन डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे मैं आपको पूरा डिस्कस करूंगा कि इस पूरे नोटिफिकेशन में हम लोग बात करेंगे क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट मांगी गई है, क्या एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, कितना एजुकेशन चाहिए, कितना एज चाहिए, क्या आपको सैलरी मिलेगी, अब कैसे कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो फॉर्म है वो 20 अप्रैल से लाइव होगा। 20 अप्रैल 2022 से ये फॉर्म भरा जाएगा, जो कि 9 मई 2022 तक ये फॉर्म लास्ट भरा जाएगा। 9 मई तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पोस्ट कोड के हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं हर एक पोस्ट का यहाँ पर पोस्ट कोड दिया गया है, पोस्ट का नाम दिया गया है। जैसे अगर आप देखेंगे 01/2022 तो इसमें आपको असिस्टेंट आर्किविस्ट ग्रेड 1, उसके बाद 02/22 का आप देखेंगे मैनेजर सिविल। तो इस तरीके से डिपार्टमेंट का भी नाम आप देख सकते हैं, दिल्ली आर्किविस्ट और दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली जल बोर्ड है। उसके बाद वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन भी है। तो सभी यहाँ पर आपको मिला करके एक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है, जिसमें 168 पदों पे ये वैकेंसीज होगी। अब ग्रुप की बात करेंगे तो जो आपका रिक्रूटमेंट होगी ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर यहाँ पर भर्ती होने वाली है। ग्रेड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको ग्रेड पे देखने को मिलेगा। बाकी बात आप कैटेगरीज वाइज यहाँ पर वैकेंसीज देख सकते हैं। हर एक कैटेगरी के लिए यहाँ पर वैकेंसीज दी गई है। किसी किसी खास कैटेगरी में किसी आपको डिपार्टमेंट में वैकेंसीज नहीं है। हर एक डिपार्टमेंट में आपको भर्ती देखने को नहीं मिलने वाली है। उसके बाद आप फॉर्म को यहाँ पर 9 मई रात 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। आपको इंपॉर्टेंट है कुछ जानकारियाँ जो आपको जाननी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप अपना जो एप्लीकेशन है केवल ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करेंगे, कोई भी ऑफलाइन आपको फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस नहीं यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं तो एडवर्टाइजमेंट नंबर में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर आप देखेंगे। तो जैसे आप टोटल वैकेंसीज देख सकते हैं, असिस्टेंट आर्किविस्ट में ग्रेड 1 में आपको टोटल 6 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। एजुकेशन की बात करेंगे तो डिप्लोमा आपका होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट कोर्स MS ऑफिस का होना चाहिए, किसी भी कंप्यूटर कोर्स का MS ऑफिस का आपको जानकारी होनी चाहिए। पे स्केल आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद एज की बात करेंगे तो 18 से 30 साल आपका यहाँ पर मैक्सिमम एज दिया गया है। तो इस हिसाब से आप अपना देख लेंगे। बाकी बात डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं तो उनको भी यहाँ पर छूट मिलेगी। पोस्ट कोड 202 वाले की बात करेंगे तो यहाँ पर मैनेजर सिविल की वैकेंसीज है, जिसमें आपको टोटल पोस्ट एक वैकेंसीज होगी जनरल के लिए, SC ST OBC किसी के लिए यहाँ वैकेंसीज नहीं दी गई है। एजुकेशन आपका सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए। उसके साथ ही साथ अगर पोस्ट कोड 03/22 की बात करेंगे तो जिसमें आप शिफ्ट इंचार्ज की वैकेंसीज है दिल्ली जल बोर्ड में, जिसमें आपको टोटल 8 वैकेंसीज है, जिसमें आप मैट्रिक पास कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल का या इक्विवेलेंट ट्रेड ITI से कोई आपका एक कोर्स होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं शिफ्ट इंचार्ज में एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल का या इलेक्ट्रिकल के समानांतर कोई भी अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप देख सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर 18 से 32 साल दी गई है। उसके बाद पोस्ट कोड 04/22 की बात करेंगे मैनेजर आपको मैकेनिकल में, तो यहाँ पर आपको दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज होगी मैनेजर मैकेनिकल की, जिसमें आपको टोटल 24 वैकेंसीज है, जिसमें आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की कोई भी कैंडिडेट अगर आपने डिग्री कंप्लीट किया हुआ है तो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 18 से 35 साल के बीच में एज होनी चाहिए। ये आपको एक्सपीरियंस यहाँ पर बिल्कुल नहीं मांगा गया है, तो ये चीज़ आपके लिए थोड़ा सा आसान दिया गया है। बाकी बात ग्रेड पे बहुत अच्छा है। ये नॉन गजेटेड पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है ये। उसके बाद 05/22 की बात करेंगे तो ट्रैफिक मैनेजर की आपकी ये वैकेंसीज होगी, जो कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज होगी, जिसमें टोटल 13 वैकेंसीज है। अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग वैकेंसीज है, जिसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट PG कंप्लीट होना चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा गया। एज की बात करेंगे तो एज आपका वही 18 से 35 साल है। उसके बाद पोस्ट कोड की बात करेंगे 06/22, इसमें आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर की वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई, जो कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्शन में ये आपकी वैकेंसीज होगी, जिसमें टोटल 23 पदों पे वैकेंसीज होगी। जनरल और EWS OBC सभी के लिए अलग अलग वैकेंसीज है, जिसमें आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं PG होना चाहिए। सोशल वर्क या सोशियोलॉजी में आपका PG कंप्लीट होना चाहिए। ये आपको डिजराइबल एजुकेशन आपके पास मांगा गया है। एक्सपीरियंस आपको 3 साल का यहाँ पर मांगा गया सोशल सेक्टर में, और कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट कोई भी ऐसा सेक्टर हो जिसमें आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
एज की बात करेंगे तो एज आपका 18 से 30 साल यहाँ पर मैक्सिमम मांगा गया है, उसके हिसाब से आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं डिप्टी मैनेजर, जो कि ट्रैफिक और डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसीज होगी दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, जिसमें आपको 3 भर्ती पूरी यहाँ पर दी गई है, जिसमें आपको आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप अप्लाई करेंगे। 18 से 35 साल एज होनी चाहिए। यहाँ पर एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है। उसके बाद बात करेंगे पंप ड्राइवर, फिटर इलेक्ट्रिकल सेकंड क्लास, इलेक्ट्रिकल ड्राइवर सेकंड क्लास, मोटरमैन इलेक्ट्रिक मिस्ट्री की वैकेंसीज है, जिसमें आपको दिल्ली जल बोर्ड में ये वैकेंसीज होने वाली है। जी हाँ, पंप ड्राइवर वगैरह की जो भी वैकेंसीज है वो दिल्ली जल बोर्ड में होगी, जिसमें टोटल 68 पदों पे ये वैकेंसीज है, जिसमें आप एक्स सर्विसमैन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको एजुकेशन आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास इलेक्ट्रिकल या उसके समानांतर कोई भी ITI का कोर्स किया हुआ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पर भी नहीं मांगा गया है। एज की बात करेंगे तो 18 से 27 साल के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे मैनेजर IT की वैकेंसी से दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी है। टोटल एक वैकेंसी जिसमें आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, BTech कंप्लीट हुआ हो, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, 18 से 35 साल के बीच में एज होनी चाहिए, ये आपको देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग नीचे आएंगे तो फिटर सुपरवाइजर की वैकेंसीज है यहाँ पर, जिसमें आपको टोटल 18 वैकेंसीज है, जो कि दिल्ली जल बोर्ड में ये वैकेंसीज होने वाली भर्ती दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से। इसमें आपको डिग्री जो है वो साइंस से रिलेटेड होनी चाहिए। जी हाँ, साइंस सब्जेक्ट अगर आपका था, जैसे फिजिक्स ऑनर्स और केमिस्ट्री ऑनर्स, इस तरीके से अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप अप्लाई करेंगे। एक्सपीरियंस आपको 2 साल का होना चाहिए फिल्टर में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। एज 18 से 27 साल के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मैनेजर की वैकेंसीज है दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, जिसमें आपको डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अगर आपने BTech कंप्लीट किया हुआ तो अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करेंगे तो 18 से 35 साल के कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे 12/2022, यहाँ पर आपको बैक्टीरियोलॉजिस्ट की वैकेंसीज है। अगर आप देखेंगे तो टोटल 2 वैकेंसीज है, जिसमें आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर आप डिग्री साइंस से, केमिस्ट्री से, बायो से होनी चाहिए। आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। एज 18 से 30 साल के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी जो है वो इंडियन कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे, ये आपको देख लेना है। एजुकेशन की बात करेंगे तो मैंने पोस्ट वाइज सारा एजुकेशन एज सब कुछ क्लियर कर दिया है। इस पूरे वीडियो में मैंने आपको एक एक चीज मैं बताऊं अप्लाई कैसे करना है। तो आपको dssbonline.nic की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये फॉर्म अप्लाई करेंगे, जो कि आपको 20 अप्रैल से ये फॉर्म लाइव हो जाएगा। उसका वीडियो मैं बहुत जल्द बना दूंगा, आप वो पूरा वीडियो देख करके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले सारा इंस्ट्रक्शंस को आपको समझ लेना है। पेमेंट जो है वो आपको ऑनलाइन के मोड से ही अप्लाई करना है, और किसी भी मोड से आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। जो भी है सब कुछ ऑनलाइन, क्लोजिंग डेट से पहले आप अपना एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। उसके बाद एक चीज़ मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहती है कि क्या मैं फॉर्म को दोबारा करेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, मॉडिफिकेशन नहीं दिया जाएगा। अगर एक बार आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया तो आपका फाइनल होगा। फॉर्म फी यहाँ पर 100 रुपये लगने वाला है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी बात, अगर लेडीज़ हैं और विकलांग है, SC ST कोटा में आते हैं तो आपको फॉर्म फी यहाँ पर छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन वाले और जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको यहाँ पर छूट नहीं दी गई है। फी में आपको 100 रुपये पेमेंट करना ही होगा, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान दे देना। बाकी बात, अगर आप तैयारी करें तो सिलेबस आपका यहाँ पर देख लीजिए। जनरल अवेयरनेस से जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अर्थमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कंप्रीहेंशन टाइप से आपका सारा क्वेश्चन बनने वाला है। हर एक ट्रेड के लिए, हर एक वैकेंसीज के लिए अलग अलग यहाँ पर आपको देख सकते हैं आपका सिलेबस डिसाइड किया गया है। तो आप अपने हिसाब से किसकी जो भी फॉर्म अप्लाई करेंगे उसका आप सिलेबस देख लेंगे। क्वेश्चन जो है आपका अलग अलग में है, 200 मार्क्स का किसी का होगा, किसी का 100 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। आप देख लीजिए, एलिजिबिलिटी जो भी चेक करनी है। सिलेक्शंस का जो भी मोड होगा वो आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि आपका 1 टायर और 2 टायर एग्जामिनेशन होगा, ये चीज़ आपको ध्यान दे देना। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। जो भी एग्जाम होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन के माध्यम से एग्जाम होने वाला है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जब एग्जाम आपका कंप्लीट होगा तो जनरल के लिए 40% कट ऑफ रखा गया, OBC के लिए 35%, SC ST के लिए 30%, एक्स सर्विसमैन के लिए 5% का यहाँ पर रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ थोड़ा सा और आपको ध्यान देने की बात है, अगर आपका जो भी डॉक्यूमेंट हो कास्ट वाइज, जो भी वैकेंसीज जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप कास्ट में अप्लाई कर रहे हैं या फिर अगर कोई अदर सर्टिफिकेट है तो आपका 9 मई से पहले बना होना चाहिए। अगर 9 मई के बाद का वो सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर मान्यता उसको नहीं दी जाएगी। और एक चीज़ मैं और आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आप दिल्ली से बाहर के कैंडिडेट हैं तो आप जनरल में ही ट्रीट किए जाएंगे।
अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है तो भी आप जनरल में ही ट्रीट किए जाएंगे। ये चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे देना है। बाकी बात एज रिलैक्सेशन आपको देख सकते हैं, SC/ST को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, विकलांग को 10 साल, विकलांग प्लस ST/SC को 15 साल। उसी तरीके से यहाँ पर सारा कुछ आपको दिया गया है। तो अगर ये फॉर्म जैसे लाइव होता है तो मैं इसका जरूर वीडियो बनाऊंगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए इस फॉर्म से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं पूरी हेल्प करूंगा आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारियां क्लियर करने की। अगले वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।